इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा रेप की शिकार, सबसे ज़्यादा एनकाउंटर के जद में आने वाले और सबसे ज़्यादा अत्याचार इस देश का 90% वो आबादी सहता है जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हाशिए पर है और जिसकी संविधान ने पहचान एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसान के रूप में की है। पिछले 75 साल से चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इस देश में एनकाउंटर में मारे जाता है कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मुसलमान, अल्पसंख्यक। घर में घुसकर रेप, घर में घुसकर हत्या होती है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की। सवाल है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन यही नहीं, इस देश में राजनीतिक रूप से भी जिन नेताओं को परेशान किया जाता है वो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। तो सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका सॉल्यूशन कौन है। धीरे धीरे ही सही सॉल्यूशन तो दिख रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया आने के बाद इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से एकजुट हो रहे हैं, उसके बाद इस देश के जातिवादी गुंडों और मनुवादियों में बेचैनी है और साथ ही जो लोग अन्याय करते हैं उन पर सवाल तो कम से कम उठने ही लगे हैं। ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये जो विश्लेषण कर रहा हूं, ये कोई टीवी, अखबार और सवर्ण पत्रकार नहीं करेगा, क्योंकि न तो उनकी डिक्शनरी में है न उनके लिए मुद्दा है, लेकिन आपके लिए बड़ा मुद्दा है। इस तस्वीर को देखिए। अखिलेश यादव जिस परिवार के साथ खड़े हैं वो मंगेश यादव का परिवार है। मंगेश यादव यूपी में एक ज्वेलरी शॉप में लूट होती है, 7-8 आरोपी होते हैं, मंगेश यादव का इनकाउंटर किया जाता है। खुद अखिलेश यादव ने लिखा है तथाकथित एनकाउंटर। यहाँ तक अखिलेश यादव ने परिवार वालों से मुलाकात के बाद कहा है कि 2 दिन पहले ही मंगेश यादव को उठा लिया गया था, पुलिस ले गई थी और बाद में कहा कि एनकाउंटर है। ये अलग बात है कि उस एनकाउंटर में कौन लोग थे, हवाई चप्पल में एनकाउंटर हुआ, लेकिन खबर ये है कि उस परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े तो हुए। जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स लिखना, पढ़ना, बोलना और पीड़ित के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक आप इसी तरह से जातिवाद के शिकार होते रहेंगे। सच्चाई ये है कि इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जेल में सड़ता है और इस देश का हीरा चोरी करने वाले लोग ऐश करते हैं, विदेश जाते हैं। ये इस देश की राजनीति में भी है। इस देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले लोग हुए तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के नेता हुए, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे लालू यादव हो, जिन लोगों के खिलाफ जांच हुई, चाहे वो मायावती हो या मुलायम सिंह यादव हो। लेकिन सवाल यही है, जब तक इस देश का बहुजन नेता, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज का नेता अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो सचमुच में जिसके साथ अन्याय हुआ है, अगर वो दोषी है, आरोपी है, तो अब तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन सोचिए, इस देश में सिंगर याद है किस तरह से जाति की वजह से बचाने की कोशिश हुई। एक बाबा पर तो रेप का आरोप लगा, उन पर केस मुकदमा ले लिया गया। योगी आदित्यनाथ पर भी दर्जनों केस थे, पॉलिटिकल केस ही थे, उसको वापस ले लिया गया। इस देश में लोग बैनर, पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। हाथरस की बेटी याद है किस तरह से जातिवाद का नंगा नाच हुआ था। वजह यह है कि जिस समाज के साथ घटना दुर्घटना होती है उस समाज के ताकतवर नेता खड़ा नहीं होते हैं। और आज अखिलेश यादव ने वो लकीर खींची है और वो मंगेश यादव के साथ खड़े हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही समाज बदल रहा है, समाज एकजुट भी हो रहा है। और एक और बड़ी वजह है, कांग्रेस इस सब को नहीं होने देती थी। बीजेपी आने के बाद जातिवाद ने जिस तरह से अपना नंगा रूप दिखाया है,
जातिवाद ने जिस तरह से खुलकर सड़कों पर हमला करना शुरू किया है, अब लोगों को लगता है कि एकजुट नहीं होंगे तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। और दूसरा, सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। अनिल इसलिए लिखते हैं कि टीवी अखबार में भले मंगेश यादव की खबर गायब हो, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर लोग अभी भी इस खबर को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की खबरों को उठाते रहें तो इस देश के लोगों को जागरूक कीजिए। दूसरी खबर उसी यूपी से, इंदल पटेल। सोचिए, अब जातिवाद के शिकार वो लोग हो रहे हैं जो खुद भी अपने आप को जाति के रूप से किसी से ऊपर मानते थे। जब SC ST OBC के लोग अब बिजनेस में आ रहे हैं तो वो जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। सोचिए, इंदल पटेल किसी के साथ बिजनेस करते थे, उनके घर में घुसकर आगजनी की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये वीडियो देखिए, सरदार सेना। ललितपुर पुलिस FIR लिखने के बजाय समझौता का दबाव बना रही थी इंदल पटेल परिवार के ऊपर। किसी तरह FIR लिखा गया तो एडिशनल SP ने 7 नामजद में से कुछ ठाकुरों को निर्दोष बताकर नाम निकालने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। मंशा साफ है कि पटेल परिवार मारा जाए और ठाकुरों को बचा लिया जाए, ऐसा योगी सरकार की मंशा है। कल हम सरदार सेना के क्रांतिकारियों के साथ ललितपुर पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जो भी भरसक न्याय का रास्ता होगा वो सारा न्याय का रास्ता अख्तियार करेंगे। याद रखना गुंडों, न्यायिक तरीके से तुम्हारे भाषा में जवाब देंगे। हम कल आ रहे हैं ललितपुर। जय सरदार। ये डॉक्टर RS पटेल हैं, सरदार सेना चलाते हैं। इन्होंने खुला ऐलान किया है कि हम पीड़ित के साथ खड़े होंगे। इस मामले में भी अनुप्रिया पटेल जो यूपी से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। शासन प्रशासन से बात हुई, आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल है कि कब तक। RS पटेल का बहुत गंभीर आरोप है, क्या कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो सोचिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इस देश में वैसे ही पहले SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अब आना शुरू हुए हैं, और जब तक उनकी पहली जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की है, वो जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। खैर चलिए, धीरे धीरे कुछ समय बदल रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये तमाम नेताओं को अगर ये चाहते हैं कि सत्ता में आए तो अपने जाति की लड़ाई से बाहर निकलकर बैकवर्ड बनना पड़ेगा, बहुजन बनना पड़ेगा, और बाबा साहब के संवैधानिक दायरे के एजेंडे को आगे ले जाना पड़ेगा, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे सोशल जस्टिस हो। जब तक SC ST OBC के लोग, किसान अल्पसंख्यक जातियों में बटे रहेंगे, जाति बनाई ही इसीलिए गई थी। OBC में लगभग 4000 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में 700 जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में हजारों जातियां हैं, किसान समाज को जातियों में बांटा गया है, अल्पसंख्यक समाज में भी जातियां हैं। जब तक ये शोषित वंचित समाज अपनी जातियों से निकलकर एक दूसरे के दुख तकलीफ को नहीं देखेगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा, और जब तक अपने अपने जाति के पीड़ित के साथ सिर्फ खड़े होंगे, और जब तक वो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक बनकर नहीं खड़े होंगे, तब तक शायद ही समस्या का समाधान हो। फिलहाल लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ तो खड़ा होना सीख लिया है, लेकिन उनको SC ST OBC बनकर, बहुजन बनकर खड़ा होना होगा, तब शायद उनको हो सकता है सोशली, पॉलिटिकली और आर्थिक रूप से वो मजबूत हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यही सच्चाई है। सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने ही लोगों को अपराधी मान लेता है। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, किस तरह से वो आरोप लगा, जेल गए, अभी निर्दोष हैं, दोषी हैं, कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनका समाज, उनका नेता, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार मानता है। एक बदलाव तो आया है कांग्रेस और बीजेपी के दौर में। कांग्रेस के दौर में दलित पिछड़े नेताओं को फंसाया जाता था, और उनका समाज भी उनको दोषी मान लेता था कि लालू यादव करप्ट हैं, आपको मायावती जी करप्ट हैं, ये उसका समाज भी मान लेता था, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी अखबार जो कहता था लोग सुन लेते थे। लेकिन अब खेल उल्टा है। अब जिस पर कार्रवाई होती है, लोगों को लगता है कि इसको राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा कि सीबीआई तोता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और हम आपके लिए वो खबरें लाते हैं जो आपकी नस्लों के लिए, फसलों के लिए और इस देश के लिए ज़रूरी है। तो सोचिए, धीरे धीरे ही सही अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक भी जातिवाद के चपेट में आ रहे हैं, उनसे संघर्ष भी कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति करनी है, सामाजिक आंदोलन चलाना है, तो अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अपने लोगों के साथ खड़ा होना नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद इस मामले में बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ खड़ा होते हैं। जाट समाज की बच्चियां थी तो वहाँ गए, किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पर न्याय होता है, ट्वीट करते हैं, वो जाते हैं। इसलिए आज वो देश के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। बहन जी भी जिस तरह से सहारनपुर में गई थी, तो कोई भी बहुजन समाज का दल हो या नेता हो, जब तक वो पीड़ितों के साथ, खासकर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक इस देश में उसका राजनीतिक एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता है और न शोषित, वंचित समाज को न्याय मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया ने कुछ खेल बदला है। मैं फिर कह रहा हूँ, देर सवेर ही सही शोषित, वंचित समाज के लोग एक न एक दिन एकजुट होंगे और जाति के नाम पर जो उन पर अत्याचार होता है। और मैं एक बात और आगाह कर दूँ, अब जो जातिवाद है उससे पीड़ित कोई गरीब नहीं है। वो चाहते हैं कि आप जातिगत पेशा में रहें, आप गरीब रहें, लाचार रहें, बेबस रहें। आप ऐसे पेशे में ना आए जहाँ मान, सम्मान और पैसा है। और अब जातिवाद के शिकार वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होगा जो पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, तभी जाएगी जब संविधान लागू होगा और आप एकजुट होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।